भारत के संविधान ने नागरिकों को धार्मिक अधिकार दिए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है। कार्रवाई उस पुलिसकर्मी पर होनी चाहिए थी जिस पुलिसकर्मी ने उन लोगों को वहां से गिरफ्तार किया और ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कार्रवाई उस आदमी पर होनी चाहिए थी जिसने उनके वीडियो बनाए नमाज अदा करते हुए के और उन वीडियो को पुलिस को भेजा या सोशल मीडिया पर अपलोड किया, क्योंकि निजता का उल्लंघन था। क्योंकि यह अधिकार संविधान ने दिया है और संविधान ने यह अधिकार दिया है कि इस देश में आप आस्तिक रह सकते हैं, इस देश में आप नास्तिक रह सकते हैं, इस देश में आप किसी भी धर्म को ना माने तो भी आप रह सकते हैं। आपको अधिकार है, आपके इस बिना पर आपको नहीं सताया जाना चाहिए कि आप फला धर्म के हैं या आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में अब हमारी सरकार है, आप सत्ता में हैं। बेशक आप सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता आपको संविधान के अनुसार मिली है। संविधान ने आपको अधिकार दिया था कि आप सत्ता में आ जाएं। संविधान ने तो अधिकार दिया कि एक मंदिर का मठाधीश वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये संविधान का तो अधिकार था। जिस आदमी के घर में नमाज पढ़ी जा रही है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ पर, आपको किसने आपत्ति दर्ज कराने का मौका दे दिया? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उन नमाजियों को इस तरीके से पकड़ कर लाएं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो, जैसे उन्होंने कोई बम फोड़ा हो, कोई आतंकवादी कृत्य किया हो? उन्होंने संविधान को मानते तो जो लोग हथियार बांट रहे थे, तलवारें बांट रहे थे, उनके खिलाफ यूएपीए का या एनएसए का केस लगता, वो जेल में जाते। उसके बाद में क्या हुआ? वो तलवारें बांटने वाला जब जेल जमानत पर छूट कर आया, उसका कैसे जुलूस निकला कि जैसे उसने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया हो, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। कल को आपको कहे जाएंगे कि आप अपने घर में दिवाली नहीं बना सकते। कोई सरकार इस देश में ऐसी आ जाए और वो कहे कि आप दिवाली नहीं बना सकते, आप होली नहीं बना सकते अपने घर में, आप क्या ये धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? दोस्तों, बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आता है। एक गांव में जहां कोई मस्जिद नहीं है, वहां पर अपने निजी आवास पर कुछ लोग एक साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे। शिकायत की, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और 12 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ होती है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपने निजी घर में, निजी आवास में भी इबादत करना, नमाज करना गुनाह है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है या बाकी लोगों के लिए भी है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस गांव में ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी समुदाय के लोग भी अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति अपने घरों में करते होंगे। बहरहाल, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी जी हैं। सर, वीडियो आपने देखा वो नमाज पढ़ते हुए का, और गिरफ्तारी हुई, खबर भी चली, लेकिन इस तरह की गिरफ्तारी या यूपी में इस तरह का जो पुलिस का रवैया है उसको किस तरह से? ये यूपी हो या उत्तराखंड हो या कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, और हम इस देश की बात करते हैं, सिर्फ अभी बाहर नहीं जा रहे इस देश से, कहीं भी, यहाँ भारत के संविधान ने नागरिकों को धार्मिक अधिकार दिए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है। कार्रवाई उस पुलिसकर्मी पर होनी चाहिए थी जिस पुलिसकर्मी ने उन लोगों को वहां से गिरफ्तार किया और ले जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कार्रवाई उस आदमी पर होनी चाहिए थी जिसने उनके वीडियो बनाए नमाज अदा करते हुए के और उन वीडियो को पुलिस को भेजा या सोशल मीडिया पर अपलोड किया, क्योंकि निजता का उल्लंघन था। किसी की परमिशन के बगैर आप उसका वीडियो बना रहे थे, यह उसकी निजता का उल्लंघन था, हनन था। तो आपने बजाय उन पर कार्रवाई करने के, आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जो नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से किसे दिक्कत हो सकती है? हम नहीं कह रहे कि आप नमाज घर में इसी देश में घरों में पूजा होती है, हवन होते हैं या जागरण होते हैं, नहीं, उन्हें अधिकार है करने का, क्योंकि यह अधिकार संविधान ने दिया है और संविधान ने यह अधिकार दिया है कि इस देश में आप आस्तिक रह सकते हैं, इस देश में आप नास्तिक रह सकते हैं, इस देश में आप किसी भी धर्म को ना माने तो भी आप रह सकते हैं। आपको अधिकार है, आपके इस बिना पर आपको नहीं सताया जाना चाहिए कि आप फला धर्म के हैं या आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान ने दिए हैं। और इसी देश में, जिस देश में कहते हैं कि राम का देश है, उसी देश में रावण की पूजा होती है। एक आध जगह पर नहीं होती है, 12 जगह ऐसी हैं इस देश में जहाँ पर रावण की पूजा होती है, क्योंकि उन्हें अधिकार है पूजा करने का। वो किसी को चाहें, जिसको उनकी मर्जी करे वो उसको चाहें, उसको पूजें। लोग पूजा करते हैं, क्या लोग पेड़ की पूजा नहीं करते? क्या लोग गाय की पूजा नहीं करते? लोग कुत्ते की पूजा नहीं करते? करते हैं। क्यों? ये अधिकार किसने दिया है? उन्हें संविधान ने दिया है। आप जिसको चाहें, जिसमें आपकी आस्था हो, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, किसने आपको अधिकार दिया, किसी दूसरे पड़ोसी ने या कोई भी हो, कि आपका वीडियो बनाए और पुलिस को दे? और पुलिस को किसने अधिकार दे दिया कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए कि मानो आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया? का ये कहना है कि वो धार्मिक स्थल में बदलना चाहते थे। पहली बात, अगर वो धार्मिक स्थल में बदलना चाहते थे तो इसमें क्या गुरत है? आपकी ज़मीन है, आप उस पर मस्जिद बनाएं, आप उस पर मंदिर बनाएं, आप उस पर घर बनाएं, आप उस पर कुछ भी ना बनाएं, आप उस पर शराब खाना बनाएं, बिना आपके परमिशन लेके बना दीजिए। 4 आदमी आ गए तो यही है, बिना परमिशन के नमाज कहाँ अदा करेगा आदमी? मस्जिद नहीं थी वहाँ पे तो घर में नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन इस पर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में अब हमारी सरकार है। हमारी मतलब
उस मानसिकता की सरकार है, जो मानसिकता ये चाहती है कि बाकी जो कम्युनिटी है वो उनके आधिपत्य में रहे, वो उनके वर्चस्व के नीचे रहे, वो उनके कमतर रहे, उसके अधिकार हमसे कम हो, उसका लाइफ स्टाइल हमारे जैसा ना हो। ये वो मानसिकता है। ये मानसिकता संविधान वाली नहीं है। संविधान तो कहता है कि सब बराबर जिए और जीने दो में यकीन करने वाला संविधान। आपको किसी को जिसको पूजना हो आप उसको पूछ सकते हैं, ये आज़ादी देने वाला संविधान। आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आपको अपने धर्म के प्रचार की अधिकार देने वाला संविधान, वो तो नहीं चाहता। ये तो काम सारे गैर। ऐसी क्या वजह है नमाज या मदरसे का मतलब एक क्रिमिनलाइज ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ना कि 24 घंटे के भीतर से सील हटाइए मदरसों पर, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब चूंकि हम सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, बेशक आप सत्ता में हैं, लेकिन सत्ता आपको संविधान के अनुसार मिली है। संविधान ने आपको अधिकार दिया था कि आप सत्ता में आ जाएं। संविधान ने तो अधिकार दिया कि एक मंदिर का मठाधीश वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये संविधान का तो अधिकार था। तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आप जब संविधान की, इस पे तो खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कोई आदमी अपने जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक वाकया है, मैं बताऊं आपको। उनके सामने एक केस आया था जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब वो चीफ जस्टिस थे मेरे ख्याल से किसी राज्य के, तो वहाँ हाँ शायद तो उस वक्त में तो उन्होंने बताया था कि मेरे पास में एक केस आया कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए इजाज़त नहीं दे पा रहा है डीएम। तो जस्टिस मार्कंडे काटजू ने फैसला दिया था बाकायदा। उन्होंने कहा था कि मस्जिद सिर्फ अपनी ही ज़मीन पे नहीं, उसके लिए किसी मस्जिद बनाने के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये मार्कंडे काटजू का जजमेंट है। और मस्जिद सिर्फ आप अपनी ही ज़मीन पे नहीं, कोई आपको अगर दान दे रहा है कि आप इस ज़मीन पे मस्जिद बना लीजिए तो भी आप मस्जिद बना सकते हैं, आपको अधिकार है। और इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना जिलाधिकारी के परमिशन की ज़रूरत है, ना एसडीएम की परमिशन की ज़रूरत है। तो अगर वो आदमी, जिस आदमी के घर में नमाज़ पढ़ी जा रही है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ पर, आपको किसने आपत्ति दर्ज कराने का मौका दे दिया? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप उन नमाजियों को इस तरीके से पकड़ कर लाएं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो, जैसे उन्होंने कोई बम फोड़ा हो, कोई आतंकवादी कृत्य किया हो उन्होंने, या कोई चोरी डकैती डाली हो? नमाज ही तो अदा कर रहे थे, वो कोई अपराध कर रहे थे। अपराधी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, नमाजियों को पकड़ते फिर रहे हैं। उसी प्रदेश में तलवारें भी बांटी जा रही हैं धर्म रक्षा के नाम पर। ये जो जिस तरह का माहौल क्रिएट करने की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये दिखाना चाहती है, ये मानसिकता, ये संविधान को तो मानती नहीं है। संविधान को मानती तो ना तो वो पुलिस वालों को कोई निर्देश देता कि आप जाकर के उन्हें नमाजी को गिरफ्तार कर लाइए। संविधान को मानते तो जो लोग हथियार बांट रहे थे, तलवारें बांट रहे थे, उनके खिलाफ यूएपीए का या एनएसए का केस लगता, वो जेल में जाते। उसके बाद में क्या हुआ? वो तलवारें बांटने वाला जब जेल जमानत पर छूट कर आया, उसका कैसे जुलूस निकला कि जैसे उसने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया हो, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। क्या बताएंगे घर जा करके? क्यों जुलूस निकल, जेल क्यों गए थे? तलवारें बांट रहे थे। किस लिए बांट रहे थे तलवारें? सब्जी काटने के लिए। सब्जी कटती है तलवारों से, तरकारी कटती है। तो जाहिर है कि आप टेंशन पैदा करना चाहते हैं, और जब तनाव पैदा करने की स्थिति में चाहते हैं आप, और फिर आप संविधान की दुहाई भी देते हैं। आप दूसरों पर कहते हैं कि ये देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। आप संविधान को कहाँ मान रहे हैं? आप नागरिकों को उनके घरों में नमाज अदा करते हुए इस तरीके से गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं जैसे वो उन्होंने कुछ चोरी या डाका डाला हो, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के पेश करें और मजिस्ट्रेट उन्हें जमानत दे रहा है। मजिस्ट्रेट सवाल नहीं कर रहा है कि क्यों गिरफ्तार करके लाए हो। किसको कहें? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इसका, उस बात संज्ञान लेना चाहिए। नफरत दूर कैसे, क्या लगता है? नफरत आप संविधान की कसौटी पर परखिए इस चीज़ को, क्योंकि जो आज नमाजियों के साथ हुआ है वो कल को किसी और के साथ ना हो। कल को आपको कहे जाएंगे कि आप अपने घर में दिवाली नहीं मना सकते। कोई सरकार इस देश में ऐसी आ जाए और वो कहे कि आप दिवाली नहीं मना सकते, आप होली नहीं मना सकते अपने घर में, आप क्या ये धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? क्या संविधान ये कहता है कि आप त्यौहार नहीं मना सकते अपना? अभी इन्होंने क्या किया है, 25 दिसंबर को चर्चों के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े गए हैं। तभी याद आया हनुमान चालीसा, जब क्रिसमस आया, जुमे के दिन याद आता हनुमान चालीसा। इतने बड़े मंदिर जाने वाले तो नहीं लगते आप। इतने बड़े मंदिर जाने वाले होते तो मंदिर में जाते, चर्च के सामने जाकर के पढ़ेंगे आप। टेंशन पैदा करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम मेजोरिटी में हैं। मेजोरिटी नहीं चलती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में चलती है संविधान की कसौटी, उस संविधान की दलीलें। संविधान अगर 100 आदमी अगर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ एक चीज़ गलत है, तो उनके गलत कहने से काम नहीं चलेगा जब तक वो संविधान की कसौटी पर न खरी हो जाए। संविधान की कसौटी के अनुसार अगर वो गलत होगा तो गलत माना जाएगा, किसी के कह देने से गलत नहीं होगा। संविधान चेक करे उस चीज़ को।